स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक नंबर 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कोई चार्ज है पॉइंट चार्ज, लेट दिस इज प्लस क्यू चार्ज, तो इस चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं जो आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज होती हैं, लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जितनी एरिया में एक्सटेंड कर जाती हैं, ये सारी की सारी एरिया में एक फील्ड जनरेट कर देती हैं। उस फील्ड को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। इस तरह से अगर किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता करेंगे, इसके बारे में आपको जानना है। फोर्स जब आपने पढ़ा तो फोर्स में ये था कि दो पॉइंट चार्जेस होते थे और उनके बीच में फोर्स लगता था, लेकिन यहाँ पर एक चार्ज दिया गया, लेट दिस इज प्लस क्यू चार्ज, और इस चार्ज के सेंटर से किसी डिस्टेंस पर, सपोज कीजिए पॉइंट P है, इस पॉइंट पर आपको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस किसी पॉइंट पर फील्ड पता करनी है वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज आप रख लेंगे Q0, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। और ऐसा माना जाता है कि टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल चार्ज है, इसकी अपनी कोई फील्ड नहीं है। इस वजह से जैसे ही ये टेस्ट चार्ज इस प्लस क्यू यानी पॉइंट चार्ज की फील्ड में आता है तो इस पर एक फोर्स लगने लगता है। लेट दिस इज कूलम्बियन फोर्स F। फोर्स F है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन फोर्स ऑन दैट चार्ज F and divided by magnitude of that charge. This is called electric field. You know, whenever 2 point charges are placed at some distance, like this distance is small r, then according to Coulombian force, force is defined that K charge Q into Q naught upon r square. And this force can be put in this equation. You will get K Q into Q naught upon R square divided by Q naught. Q naught से Q naught cancel हुआ। Intensity of electric field K Q upon R square। आप देखिए कि जो इंटेंसिटी है due to any charge depends on that charge magnitude and the distance where you want to electric field. Means intensity is directly proportional to the charge and intensity of electric field is inversely proportional to the square of the distance between them. अगर intensity of electric field और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ इस तरह से जाएगा। ये आपको देखना है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट की वजह से जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस जिस डिस्टेंस पर निकालनी है उस डिस्टेंस पर आपको कोई ना कोई एक टेस्ट चार्ज लाना है। बाद में उसी पॉइंट पर उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट करना है, फिर उसके चार्ज के टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देना है। यू विल गेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सच टाइप ऑफ द चार्ज एट पर्टिकुलर डिस्टेंस लाइक दिस। सपोज कीजिए इसके बाद आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस आपके पास और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस या सिस्टम ऑफ चार्जेस।
सपोज कीजिए देयर आर 3 चार्जेस, लेट दिस इज प्लस q1, दिस इज माइनस q2, दिस इज प्लस q3. Here is a point P. Let the distance of point P from this charge is R1, and this is R2, and this is R3. Electric field at this point due to this charge, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, दिस इज कॉल्ड E1. ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो फील्ड होगी दिस इज E2, और दिस इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड होगी वो होगी आउटवर्ड E3. ये इस पॉइंट पर आपको ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही हैं ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q3. सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगी that will be vector sum of these three, E1 plus E2 plus E3. ये आपको पहले भी बताया गया है फोर्सेस में. नो डिफरेंस. फोर्स अगर होता तो उसमें लिखते थे नेट फोर्स इज F1, F2, F3. Similarly, both are vector quantities. For any vector quantities, अगर नेट रिजल्टेंट निकालना है तो द वेक्टर सम ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिफाइंड बाय दिस फॉर्मूला E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3. स्टूडेंट्स, अब आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया है. ABCs की हर एक साइड स्मॉल a है, B पॉइंट पर प्लस q चार्ज है और C पॉइंट पर माइनस q चार्ज है. इन चार्जेस की वजह से पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है. आप जानते हैं कि किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी डिस्टेंस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस चार्ज के नेचर पर फर्क पड़ता है. जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी. लेट दिस इज E, B, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B. और ये जो माइनस Q चार्ज है इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो इसी की ओर होगी, इनवर्ड चार्ज की डायरेक्शन. दिस इज C पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन में. अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल से अगर एक लाइन हम ड्रा करेंगे तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल 360 डिग्री होगा. चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू B पॉइंट पर रखे चार्ज की वजह से इस पर फील्ड क्या होगी, इसे हमने कहा EB. फॉर्मूला के चार्ज वैल्यू है Q, साइन नहीं कंसीडर करेंगे चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है ये. इसका केवल वेक्टर क्वांटिटी होने से पता चलता है कि इसका डायरेक्शन हम चेक करते हैं कि किस ओर होगा. डिस्टेंस हो गई स्मॉल a स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 1. अब इसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू C पर रखे चार्ज की वजह से इस पर कितनी फील्ड जनरेट होगी, इसे हम कहेंगे EC. फॉर्मूला वही के चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस A स्क्वायर. कोई डिफरेंस नहीं है, एक में प्लस है एक में माइनस है. प्लस की वजह से आउटवर्ड, माइनस की वजह से इनवर्ड.
अब हमें अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो आप पाएंगे कि ई बी इस डायरेक्शन में है और ई सी इस डायरेक्शन में है। इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। इंटेंसिटी हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो निकालनी है उसका फार्मूला हमें पता है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस फार्मूले से निकालते हैं ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई बी ई सी cos 120 degree. Since cos 120 degree is cos 90 plus 30 minus sin 30, so minus 1/2 इसकी वैल्यू होगी। E square is equal to E B square plus E C square minus 2 E B E C इंटू -1/2 जिसकी वैल्यू है, ये माइनस यहाँ ले लिया है, दिस इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हमें आई ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर माइनस ई बी एंड ई सी। देखिए ये सारी वैल्यूज सिमिलर हैं, इसको हम मान लेते हैं कि दिस इज ई डैश, तो ये भी ई डैश होगी, सेम वैल्यूज हैं। So this is E dash square plus E dash square minus E dash into E dash, ये भी E dash square हो जाएगा, तो ये E dash square से E dash square कट जाएगा। अगर हम अंडर रूट ले लेंगे सिर्फ तो we will get E is equal to E dash, इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे, दिस इज K टाइम्स Q अपॉन A स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई स्क्वायर है, उस स्क्वायर में किन्हीं 3 वर्टेक्स में 3 वर्ड्स में चार्जेस रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, दिस इज दिस A B C D, here is plus q charge, here is plus q charge, plus q charge। वह ये स्क्वायर है, इसकी सारी डिस्टेंसेस सिमिलर हैं। एक पॉइंट C पर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक निकालनी है, E नेट एट C, ये क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले इस पॉइंट C पे B पे रखे हुए चार्ज की वजह से फील्ड निकालेंगे, तो ये होगा ई बी। देखिए आउटवर्ड जाएगा चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, D पर रखे हुए चार्ज की वजह से जो फील्ड मिलेगी वो इससे आउटवर्ड जाएगी, इसे बोलेंगे ई बी। A पर रखे चार्ज की वजह से जो फील्ड जाएगी उसे हम बोलेंगे ई ए, ये भी आउटवर्ड जाएगी, तीनों ही आउटवर्ड। लेकिन इस पर जब इसके लिए हम देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, दिस इज ए। इसके लिए जब देखेंगे तो ये डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, इसके लिए जब देखेंगे तो ये डिस्टेंस कंसीडर करनी होगी, और ये फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ये डिस्टेंस होगी a√2। ये हमारे लिए भी जरूरी है। देखिए आप जानते हैं कि फॉर्मूले के हिसाब से E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 2 चीजें चाहिए, एक तो हमें चार्ज चाहिए, दूसरा हमें R चाहिए, कहाँ पर निकालना चाह रहे हैं और किस चार्ज की वजह से फील्ड जानना चाह रहे हैं। तो पॉइंट C पर हमें चाहिए फील्ड, इन चार्जेस की वजह से चाहिए। तो अब एक तरफ से चलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू P, P पे रखे चार्ज की वजह से C पर जो E B आएगी वो फॉर्मूला K चार्ज Q अपॉन A स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से D पर रखे चार्ज की वजह से E D, ये भी यही हो जाएगा K Q अपॉन A स्क्वायर। अब A पर रखे चार्ज की वजह से
सी पर जो हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस हो जाएगी ए रूट 2 स्क्वायर, सो दिस विल बिकम के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास ये तीन फील्ड बन रही हैं। हम क्या करेंगे, इन दो को एक साथ लेते हैं, एक ED और एक लेते हैं EB। एंगल है 90 डिग्री का। पहले इन दो का रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं। इस रिजल्टेंट को हम कहते हैं E डैश। तो रिजल्टेंट intensity of electric field at C due to ED and EB, इनकी वजह से जो आया वो दैट इज E डैश, इसका स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट E डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ED स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर, बोथ आर सेम। दिस इज E1 कह लीजिए इसको, ये भी E1 हो जाएगा, बोथ आर सेम। सो दिस इज अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, सो दिस इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ E1 स्क्वायर। जब बाहर निकालेंगे तो E डैश आ जाएगा रूट 2 टाइम्स ऑफ E1। इसकी वैल्यू आप प्लेस करना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं। दिस इज अंडर रूट 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब आपके पास एक ये E डैश मिल गया और इसी डायरेक्शन पे EA लग रहा है, तो E डैश और EA सेम डायरेक्शन में हैं, तो सो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू ऑल चार्जेस, दिस विल डिफाइन E is equal to E dash plus EA. This is root 2 K Q upon A square plus EA की वैल्यू है K Q upon 2A square। अगर इसमें से कॉमन ले लें K Q upon A square, तो इसमें बचेगा रूट 2, इसमें बचेगा 1 बाई रूट 2। सो फाइनल आंसर इज दिस, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू दीज 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर A, B, D respectively। You will get this answer। Now इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसका इसी प्रकार से, किसी एक पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसे पता होनी चाहिए, ये भी नोट कर लीजिए इसे फटाफट, तुरंत उसको नोट करिए। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी जगह एक लाइन ज्वाइनिंग के बीच में, सपोज कीजिए कि 2 चार्जेस हैं, किसी एक लाइन में एक्ट कर रहे हैं, दूर दूर रख दिए हुए। उस लाइन के बीच में आपको एक पॉइंट पता करना होगा जहां पर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। सपोज कीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, दिस इज प्लस क्यू चार्ज। इससे एक डिस्टेंस L पर प्लस 4 क्यू चार्ज प्लेस कर दें। अब हम ये पता करना चाह रहे हैं कि इस लाइन ज्वाइनिंग में आगे इसके बाहर आउटवर्ड एक पॉइंट कंसीडर करके देखते हैं A, इसके बीच में एक पॉइंट कंसीडर करते हैं B, आउटवर्ड एक पॉइंट कंसीडर करते हैं C। हमें ये पता करना है कि वेयर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will become 0। कहां पर 0 होगी? तो फॉर एग्जाम्पल हमने पॉइंट A कंसिडर किया,
प्लस क्यू की वजह से आपको पता है कि किसी भी डिस्टेंस पर जो फील्ड होती है आउटवर्ड होगी, प्लस 4q की वजह से भी जो फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी। दोनों एक डायरेक्शन में होंगी, कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए ये पॉइंट कंसिडर नहीं करेंगे। ऐसे ही पॉइंट सी ले लेंगे। पॉइंट सी पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी, और प्लस 4q चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो भी आउटवर्ड होगी, ये भी कंसिडर नहीं कर सकते। अब रह गई बात कि हमारे पास इन दोनों ही चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में एक पॉइंट है B, जहां पर हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड इसके आउटवर्ड E1, प्लस 4q चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी इसके आउटवर्ड दिस इज E2। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर किसी तरह से ये इक्वल हो जाएं, देन नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बिकम 0। तो ये देखना है कि लेट सपोज दिस पॉइंट इज अवे फ्रॉम दिस चार्ज स्मॉल x मीटर अवे। तो अगर ये डिस्टेंस यहाँ से x है, इसको O मान लीजिए, इसे O डैश कर दें, तो ये डिस्टेंस जो इधर की बचेगी रिमेनिंग दैट इज L माइनस x। अब हम देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at B due to प्लस Q चार्ज। प्लस Q चार्ज की वजह से पॉइंट B पर जो फील्ड होगी उसे हमने E1 मान लिया है, फार्मूले से ये KQ/x²। ठीक इसी प्रकार से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू प्लस 4q चार्ज, इसकी वजह से जो फील्ड होगी दैट इज E2। फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो K चार्ज हो गया यहाँ पर 4q, साइन कंसीडर नहीं करेंगे चूंकि ऑलरेडी ये वेक्टर क्वांटिटी है, और दिस इज L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपको पता करना है कहाँ पे जीरो होगी। तो जीरो होने के लिए जरूरी है कि दोनों ही फील्ड्स इक्वल हों, यानी फॉर इक्विलिब्रियम E1 must be equal to E2. So from this formula K charge Q/x², K charge 4q/ L minus x²। K से K कैंसिल, चार्ज से चार्ज कैंसिल, L minus x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x² you will get 4, taking under root both side। आप जानते हैं कि 4 को हम +2 × +2 भी लिख सकते हैं, -2 × -2 भी लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ से प्लस माइनस 2 दोनों ही मिलेंगे। अब हमें देखना है कि एक बार हमें पॉजिटिव साइन लेना है, टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो भी रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव लेंगे तो भी मिलेगा, समझना आपको है। जैसे लिया तो L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 2, सो L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, L इज इक्वल टू 2x प्लस x, L इज इक्वल टू 3x, सो x इज इक्वल टू L बाई 3। ये टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं देन व्हाट विल हैपन, दिस इज L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू -2, L माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x, L इज इक्वल टू -2x प्लस x, सो L इज इक्वल टू -x। माइनस मैंने पहले ही चेक करके बता दिया, माइनस का मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ हमने दिखाया था कि हो नहीं सकता, इसलिए इसे कंसिडर नहीं करेंगे। x इज इक्वल टू L बाई 3, मतलब दिस पॉइंट विल बी हियर अराउंड L बाई 3 डिस्टेंस, L बाई 3, सो रिमेनिंग डिस्टेंस विल बिकम 2L बाई 3। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको समझना है। इस तरह के इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आएंगे, स्टूडेंट्स बी केयरफुल। अब आपको समझना है इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल, नोट कर लिया। वैसे तो आपको टीचर्स ने सब कराया होगा ये सारी चीजें, बस आपको एक रिव्यू आपको दिया जा रहा है कि दो टीचर्स से कभी कभी
अलग अलग टीचर्स कुछ अपनी अलग से बातें बता देते हैं, जिसकी वजह से कंपैरिजन आपको करने को मिलता है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल हर जगह बन सकता है जिसमें दो पोल हों, आप समझ रहे हैं। डाइपोल का मतलब ही है दो पोल। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियस है कि हमारे पास दो चार्ज होंगे। तो यहाँ पर जब डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस placed at short distance apart, एक दूसरे से छोटी दूरी पर रखे हो। मीन्स सपोज कीजिए एक चार्ज माइनस क्यू कंसिडर किया और एक चार्ज प्लस क्यू कंसिडर किया, और ये दोनों ही चार्ज छोटी डिस्टेंस पे रखे। उस छोटी डिस्टेंस को आपके न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने के लिए बीच की डिस्टेंस 2L डिफाइन की गई है, जिससे कि आपको कैलकुलेशन में इजी रहे। ये सिस्टम जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, यानी दो तरह के पोल बन रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है Q। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से इन डाइपोल का एक मूवमेंट भी आ जाता है, जिसे बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P से डिफाइन किया जाता है, और इसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो भी डाइपोल है, और इनटू बीच की डिस्टेंस। सपोज 2L है, सो दिस फार्मूला विल बिकम चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। सो इट इज कॉल्ड 2QL। शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है, याद करना है तो 2QL, बट ऐसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। Q is called magnitude of charge, and 2L is the distance between the charges। बहुत ही क्लियर इन चीज़ों को समझना है आपको, क्योंकि अब आप पढ़ने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ये, और इसका डेरिवेशन भी है, इसलिए दोनों डेरिवेशंस आपको अच्छी तरह से समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान रखिएगा, ये जरूर नोट करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंगल डाइपोल लिखते हैं तो क्लियर नहीं होगा कि मैग्नेटिक डाइपोल है या फोर्स का डाइपोल बन रहा है, किसी भी चीज़ों का डाइपोल बन सकता है। यहाँ पर चार्ज के डाइपोल की बात हो रही, तो दो तरह की इसमें से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई जाती है। सबसे पहले नंबर 1 ऑन द एक्सिस। अगर फील्ड निकालनी है तो दो तरह से, एक ऑन द एक्सिस, एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो पहला कंसिडर हम करते हैं कि लेट ये हमारा -Q चार्ज है, दिस इज, और ये है +Q चार्ज। दोनों के बीच के डिस्टेंस आपको पता है कि दिस इज 2L। इस डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर, ये R डिस्टेंस है, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट T कंसीडर करते हैं और यहाँ पता करते हैं कि क्या होगी फील्ड। तो इस पॉइंट पर अगर हमें फील्ड पता करनी है तो सबसे पहले आपको पता है फील्ड के फार्मूले से कि E इज इक्वल टू KQ/R²। मीन्स हमें क्या क्या चाहिए, चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। अब अगर हम -Q चार्ज की वजह से इस पर फील्ड चाहते हैं तो यहां से हमें डिस्टेंस चाहिए होगी यहां तक। आप देख रहे हैं कि ये 2L है, मतलब इक्वली डिवाइड है, ये आधी L हो गई और ये भी आधी L हो गई। ये डिस्टेंस सेंटर से R ली गई,
तो यहां से ये L और ये R टोटल कितनी हो गई? L प्लस R, ये डिस्टेंस माइनस Q चार्ज से T पॉइंट L प्लस R, और प्लस Q चार्ज से T पॉइंट की डिस्टेंस, ये टोटल R है, उसमें से ये L निकल गया, तो दिस इज R माइनस L, ये डिस्टेंस है। अब माइनस Q चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन, सॉरी इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। लेट दिस इज E1, ये इनवर्ड चार्ज की हो, और जो प्लस Q चार्ज की वजह से होगी, इसको आप मान लीजिए, आप इसे E2 कह दीजिए, इसे E1 कह दीजिए, ये E1, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड। अब फॉर्मूले के हिसाब से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 फॉर्मूला होगा K चार्ज Q अपान, अब ये चार्ज हमने निकाला इसकी वजह से, तो प्लस Q चार्ज है, डिस्टेंस इसकी है यहां से R माइनस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा E2 इस चार्ज की वजह से, माइनस Q की वजह से, इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक R प्लस है, सो चार्ज K Q अपान R प्लस L का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। दोनों के बीच में अब अगर इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, सो दिस इज E1 एंड दिस इज E2। आप देखिए दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इनके बीच से जाएगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, E स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 cos थीटा। थीटा हियर इज 180 डिग्री, E स्क्वायर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 180 डिग्री माइनस 1, सो दिस इज E स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ E1 E2, सो E स्क्वायर इज इक्वल टू E1 डिफरेंस E2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ले लें, सो मीन्स आया E1 डिफरेंस E2। मतलब समझिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर कहीं बाई चांस माइनस या प्लस आ जाएगा तो उससे सिर्फ डायरेक्शन सिद्ध होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम रहेगी। अब हमें पता करना है इनका डिफरेंस क्या होगा। इन दोनों की अगर हम वैल्यू प्लेस करते हैं यहाँ पर, सो E1 इज K Q अपान R माइनस L होल स्क्वायर माइनस K Q R प्लस L होल स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, दिस इज R माइनस L होल स्क्वायर इंटू R प्लस L होल स्क्वायर। K Q कॉमन ले लिया है, यहाँ पर बचेगा R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर, ये आया E is equal to K into Q, डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर एक ब्रैकेट में ऐड कर लेंगे तो इसमें आ जाएगा 2R और एक ब्रैकेट में 2L। सॉल्व करेंगे इसको, दिस इज R माइनस L का स्क्वायर इंटू R प्लस L का स्क्वायर। यहाँ पर आपको पता है डाइपोल मोमेंट मैंने बताया था 2L इंटू चार्ज Q, तो इस 2L और इस Q को लेकर के हम बोल देंगे इसको कि इट इज K इंटू 2R इंटू P डिवाइडेड बाई R माइनस L का स्क्वायर इंटू R प्लस L का स्क्वायर। सपोज कीजिए लेट दिस R इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल, बट बहुत बड़ी डिस्टेंस है, तो L नेग्लिजिबल हो जाएगी। अगर L नेग्लिजिबल हो जाएगी तो L को हम छोड़ देंगे, L है ही नहीं, दैट मीन्स ये R स्क्वायर हो जाएगा, ये R स्क्वायर यानी R टू द पावर 4 हो जाएगी, एक पावर इससे कैंसिल तो 3 बचेगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड K 2P अपान R क्यूब। देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
on the axis you will get this result, where P is called dipole moment. Dipole moment, ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो फिर सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे. आप इसको नोट कर लीजिए. वैसे आपको कराया गया होगा, टीचर्स ने बताया होगा, मेरे ख्याल से बुक में होगा. मुझे केवल एक रिवाइज आपको देना था, इसका रिवीजन आपके दिमाग में बैठ जाए कि कैसे हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ना अब हम करते हैं ऑन द एक्सिस की जगह पे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, या ब्रॉड साइड ऑन द एक्सिस, लाइक दिस. Here is plus q charge, sorry minus q charge, and here is plus q charge. ये लाइन ज्वाइनिंग है. इस लाइन ज्वाइनिंग के बीच में से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं. इस परपेंडिकुलर लाइन में एक पॉइंट कंसीडर करते हैं T. इस पॉइंट T पर क्या चार्ज होगा ये देखना है, क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो आपको पता है कि ये 2L डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक हुए. ये मिड पॉइंट होगा. सो दिस डिस्टेंस इज स्मॉल l. इस पॉइंट को O मान लीजिए, ये भी स्मॉल l हो जाएगी. अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. इस आउटवर्ड डायरेक्शन की फील्ड को आपने E1 मान लिया, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि मालूम है आपको नेगेटिव चार्ज की ओर ही फील्ड जाती है. तो दिस इज E2. ये डिस्टेंस मिड पॉइंट से कितनी है ये आपको देखनी है. मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस R है. तो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, ये भी 90 डिग्री का एंगल हुआ. ये L और ये R, तो ये डिस्टेंस जो होगी ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. ठीक इसी प्रकार से ये भी डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. अब देखिए E1 आपको फाइंड आउट करनी है. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट T ड्यू टू प्लस Q चार्ज. दिस इज कि चार्ज Q है, प्लस Q, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस या माइनस अपॉन R स्क्वायर. तो दैट इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये अंडर रूट से अंडर रूट कट गया. E1 यू विल गेट कि Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. सिमिलरली E2, intensity of electric field due to minus Q charge at point T will defined by the same formula, same distance, same charge, so this will become R square plus L square. Both are same, but this angle is, अगर हम इसको देखें कि ये कितना होगा, इसका एक एंगल निकालें. सपोज कीजिए दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा. अगर ये एंगल थीटा है सो दिस एंगल इज थीटा. अब E2 के हम दो कंपोनेंट करेंगे. एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, दिस विल बिकम E2 cos थीटा, और यहाँ पर होगा E2 sin थीटा. यहाँ पर E1 के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज कॉल्ड E1 sin थीटा, और एक इस डायरेक्शन में होगा E1 cos थीटा. जिस तरफ एंगल कंसीडर करते हैं उस साइड में कॉस कंपोनेंट होता है, जिधर एंगल कंसीडर नहीं कर रहे हैं उधर साइन कंपोनेंट होगा. मैंने बताया कि E1 और E2 दोनों सेम हैं. E1 इज इक्वल टू E2, सो द कंपोनेंट ऑफ E1 sin थीटा और E2 sin थीटा अपोजिट हैं, तो ये कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे. नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस कंपोनेंट की वजह से मिलेगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी. सो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट intensity of electric field E is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta. Cos component की वजह से both are same, so E is equal to cos theta into E1 plus E2. दोनों सेम हैं तो 2 टाइम्स हो जाएगा. 2 टाइम्स ऑफ K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर
इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी होगी फ्रॉम दिस फार्मूला। एक ट्रायंगल ये ले लिया, इस ट्रायंगल में जब कॉस थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या इन अदर वर्ड कॉस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1/2। इस वैल्यू को जब यहाँ पुट करोगे सो यू विल गेट 2k चार्ज q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1/2। यहाँ पावर 1 है। अब देखिए 2ql डाइपोल मोमेंट बताया गया है, दिस इज 2l इंटू चार्ज, इट इज डाइपोल मोमेंट। सो E इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ p, इन सब की वैल्यू मिला p बन गई, और दिस इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाए। अब एक स्मॉल r इज वेरी 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 ग्रेटर देन l, देन L नेग्लेक्ट कर देंगे। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की P अपॉन आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 कट गया। सो फील्ड आ गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द ब्रॉड साइड एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द एक्सिस के P अपॉन आर क्यूब। दोनों में फर्क है। ऑन द एक्सिस ये डबल टाइम था, 2p था, यहाँ पे सिंगल p है, दैट मीन्स यहाँ पे फील्ड हमारी आधी होगी। ऑन दिस एक्सिस में हमें ज़्यादा फील्ड मिलेगी, मैक्सिमम फील्ड मिलेगी। देखिए इस तरह से आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब आता है कि अगर कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें टार्क क्या लगेगा, टार्क भी जनरेट होता है। तो टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टार्क on electric dipole placed in electric field। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया जाए, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, किसी वजह से, किसी चार्ज की वजह से ये फील्ड है, इस पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में, ये फील्ड E है, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ पर जो फोर्स होगा वो इसके फील्ड के विपरीत डायरेक्शन, नेगेटिव, क्योंकि माइनस चार्ज। अब हम ये देखते हैं कि इसकी डिस्टेंस है 2l, यहाँ से यहाँ, दिस इज 2l। एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा करते हैं ऐसे, और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं पीछे की, ये इस तरह से। तो हम ये पाएंगे कि सपोज कीजिए ये एंगल हमारा थीटा है, थोड़ी देर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो दिस विल लेनी, इस डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये 2l साइन थीटा आ जाएगी। यानी इस माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसका एक्शन पॉइंट क्या है, ये, और प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है इसका एक्शन पॉइंट ये। टार्क हमें मिलता है कि अगर किसी डाइपोल पे, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना लें अगर, तो अब हमारे पास ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये यहाँ हो गया माइनस क्यू चार्ज, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में। एक सिस्टम हो गया, इस सिस्टम पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो टार्क होगा, टार्क दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू बीच की डिस्टेंस, ये कितनी है 2l साइन थीटा, दिस इज 2l साइन थीटा, साइन थीटा वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा, टार्क फोर्स। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स की जगह पे आप लिख सकते हैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2l इनटू साइन थीटा। सो यू विल गेट
E into Q into 2L, this is dipole moment into sin theta. मेन फॉर्मूला है टार्क का PE sin थीटा। अब जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर निर्भर करने लगती है, तो चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ये वेरी करता है एंगल टू एंगल, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर हम जाते हैं फॉर मैक्सिमम टार्क, तो हमें देखना होगा कि साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है। साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है जब साइन की वैल्यू 90 डिग्री होती है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो फॉर मैक्सिमम टार्क साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम, दैट इज 1, मीन्स sin theta is equal to sin 90 degree, so theta must be 90 degree, so torque maximum is equal to PE into sin 90 degree, this is 1, so torque maximum you will get P into E, so intensity of E electric field is torque maximum divided by P। ये नोट कर लीजिए। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो इससे रिलेटेड था इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो सब का सब आपको बता दिया गया है। आप इसके न्यूमेरिकल्स भी बीच बीच में बताए गए हैं। एक न्यूमेरिकल में इसके साथ और करवा देता हूँ आपको, वो न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक न्यूमेरिकल हम कंसिडर करते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज ले लें, या चार्जेस की वैल्यू मैं दे देता हूँ कि एक चार्ज है प्लस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, पॉइंट ए पर रखा है, और यहाँ पर माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम चार्ज है, ये पॉइंट बी पे रखा है। आप देख रहे हैं चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, एक पॉजिटिव नेचर है, एक नेगेटिव नेचर है, ये डाइपोल होगा। आपको इसके बीच में एक पॉइंट मान लेता हूं कि दिस इज P, और एक पॉइंट में इसके मिड पॉइंट पर ही एक डिस्टेंस ले ले जिसको कह लेता हूं Q, और एक डिस्टेंस इसके साइड में ले लेता हूं दिस इज R। आपको बताना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at intensity of electric field at P, Q, R, 3 पॉइंट्स पर फील्ड बतानी है। हाउ विल यू फाइंड इट? इनकी डिस्टेंस भी दे देता हूँ। सपोज कीजिए ये डिस्टेंस है 0.1 मीटर और ये डिस्टेंस है 0.5 मीटर और ये डिस्टेंस है 0.5 मीटर, ये भी 0.5। देखिए सबसे पहले पॉइंट P कंसीडर करते हैं एट पॉइंट P, एट P पर देखिए दो चार्जेस हैं आपके पास एज यूजुअल, एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है। P पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो पॉइंट P पर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज फॉर्मूला होगा K चार्ज Q अपॉन R स्क्वायर। फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए आप, K की वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9 जानते होंगे, चार्ज की वैल्यू 10 टू द पावर -8 है, R की वैल्यू हो गई इसका आधा मतलब 0.05 मीटर। तो ये आ गया 0.05 स्क्वायर। दिस इज 9 × 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -8, ये 0.05 × 0.05। अगर कुछ नहीं जान रहे सिंपल तो देखिए 1 बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए, 2 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाइए, 2 0 बढ़ाएंगे। अब ये 10 टू द पावर 4 हो गया। E1 9/25 इंटू 10 टू द पावर 9 और 4 13, 8 चला गया, कितना बचा 5, 10 टू द पावर 5, एक इक्वेशन बन। ठीक इसी प्रकार से E2 जब फाइंड आउट करेंगे E2 भी सेम निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस भी 0.05 हो जाएगी, वैल्यू सेम है, सो E2 भी 9/25 इंटू 10 टू द पावर 5 होगा। दोनों को ऐड कर लेंगे चूंकि सेम डायरेक्शन में, तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P
due to these charges you will get 9 by 25 into 10 to the power 5 plus 9 by 25 into 10 to the power 5. So कितना हो जाएगा 18/25 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम. इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक इसी प्रकार से अगर आपको Q पर फाइंड आउट करना, एट Q, सपोज कीजिए पॉइंट Q की बात करें, Q पर अब हम देखेंगे कि क्या होगा. तो यहां से डिस्टेंस निकालनी होगी. ये चार्ज यहां है और इस पॉइंट पे चाहिए, तो इससे डिस्टेंस इसकी चाहिए. इसकी फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, इसे बोलेंगे E1, और माइनस Q की वजह से जो मिलेगी इसे बोलेंगे E2. इस डायरेक्शन में होगी. अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगी. इस डिस्टेंस को भी हम ऐसे निकाल लेंगे. ये 0.05 है और ये कितनी है, इसको भी 0.05 ही मान लो. अच्छा रहेगा, इजी रहेगा. ये भी 0.05 ही मान लो, तो इजी रहेगा सारी डिस्टेंसेस. देखिए सेम डिस्टेंस होगी, ये 90 डिग्री हो गया. आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. और नहीं तो डाइपोल पे जो आपको फार्मूला बताया गया सीधे सीधे उसको रख लीजिए. आपको पता है कि ब्रॉड साइड ऑन द एक्सिस पर हमने आपको बताया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड K इंटू पी अपॉन आर क्यूब. वैल्यू रख लीजिए. P क्या हो गया आपका, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9. P हो गया आपका 2QL, यानी 2L यानी इनके बीच की डिस्टेंस होती है इंटू चार्ज. तो ये डिस्टेंस हो गई 0.05 मीटर इंटू चार्ज हो गया आपका कितना, ये डिस्टेंस कितनी होगी नहीं निकालना पड़ेगा. ये डिस्टेंस 2L इधर वाली होगी. इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होगा आपको. सपोज कीजिए ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये 0.05 है, ये 0.05 है. पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी, या tan थीटा से निकाल लीजिए, इसको किसी से भी निकाल सकते हैं. √0.05 का स्क्वायर इंटू प्लस 0.05 का स्क्वायर. इसको अगर आपने ऐड कर लिया तो आ जाएगा 0.05/√2. तो 0.05/√2 इंटू चार्ज. चार्ज कितना है 10 टू द पावर -8 अपॉन आर क्यूब. आर क्या था इसमें, ये डिस्टेंस थी, तो 0.05 का होल क्यूब. यू विल गेट आंसर. ये न्यूटन पर कूलम. ठीक इसी प्रकार से अगर इस आर पर एट आर पे चाहिए, तब देखिए क्या होगा. इस चार्ज की वजह से इस पर जो फील्ड होगी पॉजिटिव नेचर है, इधर की होगी, और इस नेगेटिव की वजह से जो फील्ड होगी वो कहाँ होगी, इस ओर होगी. तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा. इनकी फील्ड घटाने, यानी E1 की जब हम बात करेंगे तो ये चार्ज और ये डिस्टेंस, फार्मूला K Q/r². K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज की वैल्यू 10 टू द पावर -8, और ये 0.05 का स्क्वायर. अभी अभी आपने इस वैल्यू को निकाला था कहीं पर. हाँ, ये दिस इज, सो दिस इज आई थी 9/25 इंटू 10 टू द पावर -5 इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए इसकी वजह से कितना हो जाएगी फील्ड यहाँ पर, E2. दिस इज K चार्ज Q/r². इसमें भी वैल्यू रखेंगे. इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9. चार्ज आपका वही है 10 टू द पावर -, लेकिन डिस्टेंस बदल गई. ये 0.1 और ये 0.05 मीन्स 0.15 का होल स्क्वायर. इसकी वजह से ये डिस्टेंस आपकी बदल गई. ये आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -8, 0.15 इंटू 0.15. एक 1 बढ़ाइए, ये पॉइंट हटाया 2 0, ये पॉइंट हटाया 2 0. तो ये आ गया आपका E2 9/15 या 225 इंटू 10 टू द पावर 5. इक्वेशन नंबर 2. दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 - E2 हो जाएगा. जब इस वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9/25 इंटू 10 टू द पावर 5 minus 9/225 into 10 to the power 5. So you will get
9 इंटू 10⁵ कॉमन ले लीजिए तो 1/25 माइनस 1/225। इसकी जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 225 9 माइनस 1 यानी 8 9 72/225 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ये है आपका क्वेश्चन कि अगर कहीं पर भी किसी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमें कतई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हमें केवल दो बातें चाहिए फील्ड के लिए। एक तो चार्ज चाहिए और उससे उसकी डिस्टेंस चाहिए जहाँ पर हम फील्ड निकालना चाहते हैं। दैट्स इट।